हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन के जितने भी पहले इंपॉर्टेंट वीडियोस थे उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। बात करेंगे दोस्तों कल के दिन के हिसाब से। यस, कल का दिन अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को पूछोगे तो वो बोलेगा कल है 10 अक्टूबर। एक नॉर्मल तारीख वो बोल देगा, बट अगर एक आप स्टॉक मार्केट के इंसान को पूछोगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे बताएगा कि कल के दिन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों कल के दिन के हिसाब से यहाँ पे Q2 के बड़े बड़े नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड उसी में से वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी कल अपने नंबर्स को पेश करने यहाँ पे जा रही है। सो जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी चाहे आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, फिर भी आपके पोर्टफोलियो को ये डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करवाएगा, मतलब करवाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो सबसे पहला जो लॉजिक है वो है कि निफ्टी 50 का जो सेक्टर वाइज वेटेज अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में देखा गया तो जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है वो है आईटी सेक्टर, जिसमें लगभग 14% यहाँ पे निफ्टी 50 में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आईटी सेक्टर का वेटेज कितना है। तो ये देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निफ्टी 50 में लगभग 14.25% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देता है। एंड इसी आईटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी एंड हमारे स्टॉक मार्केट का नंबर 2 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन कल अपने Q2 के नंबर पेश करने वाले हैं पूरे दुनिया के सामने, जिसका नाम है TCS। यस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे ये कंपनी इवन दो आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, एंड अगर हमें ये लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कल इसके नंबर्स है, हमारा तो कंपनी कोई और ही है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, TCS ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये पूरा का पूरा आईटी सेक्टर को हिलाने का दम यहाँ पे रखती है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आईटी के चलो आपके पास TCS ना हो, पर आपके पास बहुत सारे बाकी आईटी कोई ना कोई स्टॉक्स तो यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे। आप देख सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट है, आईटी सेक्टर की बात करें तो रुकेगा ही नहीं, इतने सारे स्टॉक्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो इसलिए दोस्तों कि TCS के नंबर जिस प्रकार के रहेंगे उसी प्रकार से आप लोगों को बाकी आईटी कंपनीज़ के भी नंबर्स क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको अनुमान देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड चलिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई आईटी वाला स्टॉक भी नहीं है, फिर भी TCS ये पूरे बाजार को यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला रहेगा। देखिए, इसका इंडिविजुअल इम्पैक्ट यहाँ पे निफ्टी में इतना नहीं है, बट ये पूरे आईटी सेक्टर को यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे हिला सकता है। एंड पूरे आईटी सेक्टर का जैसे मैंने आपको बताया ना, 14% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में है। सो ये अगर आप लिंक करके देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल का इवेंट TCS के जो नंबर्स है वो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो क्या ये नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट आएंगे या फिर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यूजुअली ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 3:30 के बाद ही हम लोग को कभी कभी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं मैक्सिमम टाइम, पर अगर ड्यूरिंग द मार्केट आए तो डायरेक्टली रिएक्शन हम लोग को बाजार के चलते वक्त मतलब लाइव देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए कल का दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो पूरा यहाँ पे आईटी सेक्टर है उसका फोकस इसके ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो TCS के नंबर इस वक्त क्यों खास है, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है इनका जो खास करके जो बिजनेस आता है वो विदेश से हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड प्रॉब्लम विदेश से ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके चलते इनके रेवेन्यू तो ठीक रहेंगे, रेवेन्यू में दिक्कतें नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनके मार्जिन्स क्या वो मेंटेन कर पाएंगे, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड खास करके एक्सपेंसेस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप पुराना डेटा देखोगे TCS का तो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ का डेटा ओपन करना चाहूँगा आपके सामने। जो लास्ट वक्त के जो TCS के नंबर थे उसमें हम लोग को देखने को मिला था, ये देखिए, TCS शेयर 4% गिरा था, हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। कितना? 4%। क्यों? क्योंकि उसके Q1 के जो अर्निंग थे उन्होंने एस्टिमेट्स को मिस किया था, तो इसके चलते इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर इस वक्त भी एस्टिमेट्स को अगर वो मिस यहाँ पे कर लेते हैं तो डेफिनेटली TCS में भी हम लोग को और गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ TCS की गिरावट नहीं होगी, एंटायर आईटी सेक्टर में भी ये गिरावट वो पास ऑन कर सकते हैं। सो कौन सी चीज़ डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ हम लोगों ने फोकस में रखनी चाहिए, तो वो भी अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड इसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रीव्यूज़ कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बोली जा रही है TCS के नंबर आने से पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कि यहाँ पे जो उनके मार्जिन्स है
वो वाइड होने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ रेवेन्यू की बात करें तो 17% की जंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए रेवेन्यू जंप होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। रेवेन्यू तो जंप होगा, इसके चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक तो रेवेन्यू मतलब क्या, इनकम तो होती ही रहती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि यस, खर्चे से हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है एंड इसके चलते मार्जिन्स में इम्पैक्ट आ जाता है। तो इस वक्त तो अनुमान लगाया जा रहा है कि रेवेन्यू एंड प्लस मार्जिन भी ग्रो होगा, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ रहेगी, गाइडेंस। यस, गाइडेंस के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। भविष्य में टीसीएस क्या एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे उनका बिजनेस कैसे चलेगा, उनकी कमेंट्री क्या है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा की फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पे जो टीसीएस के नंबर्स रहेंगे वो सिर्फ हम लोगों को जो नंबर्स आएंगे उतना ही पढ़कर नहीं चलेगा, प्लस हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने भविष्य से रिलेटेड क्या गाइडेंस यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट जो कि लास्ट टाइम हम लोगों को देखने को मिले थे, यहाँ पे मैक्सिमम कहानी छुपी हुई है। मतलब ये देखिए, कंपनी के सेल्स देखोगे मतलब रेवेन्यू इसी को बोल लेना। अगर मैं आपको पुराना भी डेटा दिखा दूँ 2019 से क्वार्टरली वाइज, 38,000, 38,900, 39,850 हो गया, फिर 39,900 हो गया, राइट। लगातार आपने कंसिस्टेंसी देखी होगी, 40 देखा होगा, 42 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5, 48 हो गया, 50 हो गया, 52 हुआ। तो यहाँ पे सेल्स में कोई दिक्कतें नहीं है, ये तो ग्रो होने ही वाला है, ये इसकी चांसेस सर्टेनिटी 99% है। यस, एक्सपेंसेस ये वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप देख सकते हो 35,400 का खर्चा था, जो कि बढ़कर 36 तक चला गया एंड वो बढ़कर बाद में 39। बाप रे बाप, मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो दोस्तों, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि यहाँ पे 50,500, यहाँ पे 52,700 हुआ, मतलब लगभग 2K की हम लोग को जंप देखने को मिली। बट एक्सपेंसेस 36 to 39, मतलब रफली अगर मोटा मोटी में बोलूँ तो 2K से ज़्यादा थी, या फिर 3K भी बोल सकते हो। एंड इसीलिए कंपनी के खर्चे का जो ग्रोथ था वो सेल्स से हम लोग को ज़्यादा देखने को मिला, रेवेन्यू से ज़्यादा देखने को मिला। एंड इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे 13,845 से 13,416 नीचे जाते हुए देखने को मिला। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के लिए इस प्रकार का डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हम हमेशा टीसीएस से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये मैदान में उतरेगा तो सेंचुरी तो ठोकेगा ही ठोकेगा। तो इतना बड़ा प्लेयर ने अगर इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डिसअपॉइंटमेंट वाला था, तो क्या यही परफॉर्मेंस क्या टीसीएस आगे कंटिन्यू करेगा Q2 में, या फिर टीसीएस के लिए वो एक बुरा फेस था एंड टीसीएस यहाँ पे कमबैक करने वाला है। तो ये देखना अभी कल के दिन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। और जैसे मैंने कहा, ये बात सिर्फ टीसीएस की नहीं हो रही है, ये पूरे इंटायर आईटी सेक्टर को इंडिकेट करेगा कि उनके नंबर कैसे रहेंगे। जैसे कि लास्ट वक्त जब हम लोगों ने नंबर्स देखे थे तो रेवेन्यू में हम लोग को कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिली थी, बट ये पता चला कि इनके खर्चे, बड़े बड़े कंपनीज के खर्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड बाद में हम लोगों ने इन्फोसिस देख लिया, विप्रो देख लिया, HCL टेक देख लिया, टेक महिंद्रा देख लिया, तो इनके भी खर्चे हम लोग को सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हुए देखने को मिले थे। एंड जो बड़े आईटी कंपनीज है उनमें हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। एंड साइमल्टेनियसली जो छोटे साइज़ के आईटी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज है, टाटा एलेक्सी, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें LTTS की बात करें, KPIT टेक की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, तो उनके नंबर्स हम लोग को अच्छे देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू द बड़े कंपनीज। तो ये जो सारा थियोरी में बोल रहा हूँ वो तो पिछले क्वार्टर का हुआ, तो इस क्वार्टर में क्या थियोरी बनेगी ये तो कल टीसीएस अपने नंबर दिखाएगा, उसके हिसाब से हम लोग को ड्रॉ करना यहाँ पे पड़ने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों, कल का जो दिन यहाँ पे रहेगा वो टीसीएस के लिए एंड पूरे मार्केट IT सेक्टर के लिए एंड उसी के साथ साथ पूरे मार्केट के लिए एंड आपके पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। वैसे देखा गया तो टीसीएस कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर हर कोई यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो कंटिन्यू ही करेंगे। बट फिलहाल जो बाजार का मूड हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से क्या IT सेक्टर थोड़ा सा पुश के देगा ऊपर जाने के लिए, तो वो देखने के लिए कल टीसीएस हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। एंड जाते जाते अगेन जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि उनके नंबर्स तो पास्ट हिस्ट्री बताएगा, बट आने वाले समय में कंपनी क्या परफॉर्मेंस करेगी, उनका गाइडेंस क्या रहेगा, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाला परफॉर्मेंस क्या रहेगा उससे रिलेटेड टीसीएस ये बोल दे कि बाजार में अनसर्टेनिटी बहुत है, हम गाइडेंस दे नहीं सकते, आगे की फोरकास्टिंग कर नहीं सकते। तो आपको पता ही है कि ऐसे कमेंट्री के बाद स्टॉक में ज़ोरदार गिरावटें हो जाती है। ये सारी चीज़ें कल ही वहाँ पे हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगी एंड इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो भी आप लोगों को यहाँ पे बनाकर बता दूंगा। इतने सारे हम लोगों ने नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे देख ही लिए, तो एक पॉजिटिव पॉइंट क्या रहेगा 10 अक्टूबर के हिसाब से, कल के दिन के हिसाब से
यस, डिविडेंड भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। टीसीएस डिविडेंड यहाँ पे कंसिडर करेगा एंड बाद में ना बोलेगा, ऐसा होता तो है नहीं, रेपुटेशन है इनका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले के जो डिविडेंड देखने को मिले थे, जैसे कि 2021 में 7 रुपये का डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिला था, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 2022 में भी ऐसे ऑलरेडी हम लोगों को, मतलब अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 7 रुपये का डिविडेंड 22 में, देन 2022 में 22 रुपये का डिविडेंड, 2022 में प्लस 8 रुपये का, मतलब 22 प्लस 15, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 37 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है अलॉन्ग विद द बायबैक। सो ऑलरेडी बहुत सारी बारिशें हो चुकी है, बट स्टिल यहाँ पे टीसीएस इस वक्त भी डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। सो वो एक हम यहाँ पे कह सकते हैं एक पॉजिटिव बात भी यहाँ पे होने वाली। देख लेते हैं कितना डिविडेंड यहाँ पे मिलता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।